अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो सेशन है वो है कि आपने पूरी सीरीज देखी लोकल एसईओ की। कि लोकल एसईओ क्या होती है, कीवर्ड सर्च कैसे होती है, उसका कंटेंट प्लान कैसे बनता है, ऑन पेज, ऑन साइट, लोकेशन पेजेस, ये सारी चीजें, ऑफ पेज कैसे होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है, क्लाइंट हिंटिंग कैसे होती है, तो सारी चीजें। अब सबको सीख तो सबने लिया, लेकिन डॉट्स कनेक्ट नहीं करना है कि जब एक प्रोजेक्ट लैंड करता है, एक प्रोजेक्ट जब लैंड करता है, क्लाइंट से सारी बातें आपकी हो गई, क्लाइंट को आपने कन्वर्ट कर लिया, तो आपकी जब वो लो, वो क्या कहते हैं, जब आपकी जो क्लाइंट लैंड करता है, उसके बाद आपने उसको कैसे आगे लेकर चलना है। ठीक है जी। ये जिन जिन की वॉइस का मसला है वो अपनी वॉइस का इशू करें, बाकी सबको आवाज आ रही है। ठीक है। सबसे पहले जी आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एक डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो होता है ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट, क्लाइंट ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। वो क्या होता है कि आप जब भी क्लाइंट आता है तो क्लाइंट से आप क्लाइंट के एक्चुअल बिजनेस नेम एज पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो लेंगे, उसका बिजनेस प्रोफाइल की जीएमपी का लिंक लेंगे, वहां पे एड्रेस है तो लेंगे, नहीं है तो लेंगे। नहीं है का मतलब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे सैप बिजनेस सर्विस एज अ बिजनेस, उनमें एड्रेस शो नहीं होता, तो आप उनसे एड्रेस फिर भी लेंगे, उनका फोन नंबर लेंगे। ठीक है। उनकी वेबसाइट का यूआरएल लेंगे, वेबसाइट लॉगिन यूआरएल लेंगे, लॉगिन पासवर्ड लेंगे। ये तो आपने अंडरस्टूड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएमपी के एक्सेस के लिए अक्सर सवाल आता है कि एक्सेस कैसे लें। आपको ना वीपीएन की जरूरत है, ना आपको उससे जीमेल मांगने की जरूरत है, कुछ नहीं। आप उसको अपना जीमेल दें कि भाई आप इसके ऊपर मुझे एज अ मैनेजर एक्सेस दे दें। Simple। वो आपको मैनेजर एक्सेस देगा, आपके पास एक ईमेल आएगी, आपने एक्सेप्ट कर दी। ठीक है जी। ये हो गया ऑन बोर्डिंग। अब ऑन बोर्डिंग में और क्या चीजें होनी चाहिए, आप उसको कहेंगे कि आप अपना जो बिजनेस कर रहे हैं उसके वर्किंग फोटोज दे दें, आपके पास कोई वीडियोज हैं तो वो भी दे दें, आप किन किन लोकेशंस पे रैंक करना चाहते हैं वो भी दे दें, आपके नेबरहुड एरियाज अगर वो देना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो गूगल से मिल जाता है। ठीक है। जिन जिन लोकेशंस पे वो रैंक करना चाहता है। अच्छा, अक्सर एक बात याद रखें, क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने पूरी स्टेट में रैंक करना है, तो उसको समझाएं कि भाई स्टेट के अंदर 300 200 300 सिटीज होते हैं, सब में एक टाइम पे काम नहीं हो सकता। उसको कहे आप अपने 5 to 10 टॉप प्रायोरिटी सिटीज बता दो जहां पे आप रैंक करना चाहते हैं, अदर देन मेन लोकेशन जहां पे बिजनेस है। ठीक है जी। ये सारा डाटा आपने ले लिया। आप उसे बिजनेस डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, मैंने मेरे पास एक फॉर्म था उसमें बिजनेस डिस्क्रिप्शन थी। ओनर का नाम लाजमी लेना है बिजनेस के, वो आपको स्कीमा में लगाना पड़ता है, कब से बिजनेस शुरू हुआ। ठीक है। और ये बात यहाँ पे ऑन बोर्डिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि आपको जो जो चीजें चाहिए, या क्लाइंट ने पहले कोई एसईओ करवाई हुई है, क्लाइंट ने पहले कोई एसईओ करवाई हुई है, उसकी कोई बैकलिंक शीट है, उसकी कोई रिपोर्ट्स है, वो सारे। ये सारा आपने एक पहला स्टेप क्लियर कर लिया। अब आपको क्लाइंट से बार बार क्लाइंट का इनबॉक्स बजाने की जरूरत नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो चीजें मैंने बताई हैं, इनका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें, उसको बोले इसमें डाटा पुट कर दो, वो पुट करेगा, इमेजेस आपको जिप करके देगा, आप रख लेंगे, आप चुप करके अपना काम करें। क्लाइंट से कम्युनिकेशन टाइम में जब क्लाइंट पूछे तब दे दें, या क्लाइंट बता दे कि आज हमने ये कर दिया है, इस वीक में ये हो गया। That's it। इतना करना है आप। मैं ये डिस्क्लेमर देना भूल गया, मैं ये वो चीजें जो मैं खुद करता हूँ वो बता रहा हूँ। दूसरों की क्या प्रैक्टिसेस हैं, दूसरे कैसे चलाते हैं लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट को, मेरा मसला नहीं है, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। सेकंड आ जाता है जी। अब इसमें दो मॉडलिटीज हैं, दो मॉडलिटीज हैं। ठीक है जी। एक मॉडलिटी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, एक मॉडलिटी है आपके पास वेबसाइट। अब ये दो मॉडलिटीज हैं। ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही? यस, ओके जी, आवाज ओके जी, आवाज ओके। आप अपना नेट चेक करें जो आया। ठीक है जी। मुझे डिस्टर्ब ना करें बीच में प्लीज। 5 से 7 मिनट अब खामोशी से सुन ले मैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है, अल्लाह को ने की दे, वेबसाइट। अब वेबसाइट जब आपको पता चल गया कि उसने आपको बता दिया आपकी सर्विसेज कौन सी हैं, उसने आपको बता दिया वेबसाइट का यूआरएल, ये आपने लॉगिन करना है, आपने गूगल की शीट बनानी है। अभी मैं जीएमपी की तरफ नहीं गया हूँ, अभी मैं सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। आपने वेबसाइट में एक शीट बनानी है, आपने जाके देखना है वेबसाइट पे आर्टिकल कितने पब्लिश हैं, सबकी यूआरएल्स कॉपी करके अपनी शीट में डाल देनी कि ये पोस्टें हैं। ठीक है जी।
उसके बाद आपने सारे पेजेस जहां पे सर्विसेज होंगी, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये सारे पेजेस होते हैं, वो सारे के सारे आपने यूआरएल कॉपी करना है। अब ये कॉपी मैंने क्यों करवाया है? अब देखिए जी, पेजेस है ना, होम पेज पे कौन सा कीवर्ड टारगेट होगा, आप उस यूआरएल के अगेंस्ट मेन कीवर्ड लिखिए, उसके सपोर्ट कीवर्ड्स लिख लें कि इसमें ये कीवर्ड टारगेट है। अब आप चले जाइए कीवर्ड सर्च की तरफ। ठीक है जी, मैं डॉट्स को डॉट से कलेक्ट कर रहा हूँ, कैसे एग्जीक्यूशन होती है एसईओ के प्रयोग से। अब आप सारे यूआरएल जो भी पेजेस के हैं, जो भी पेजेस के यूआरएल्स हैं, जो सर्विसेज के यूआरएल्स हैं, अब आप देख लेंगे इसमें कोई मिसिंग यूआरएल तो नहीं है, कोई मिसिंग सर्विस तो नहीं है जो क्लाइंट ने मुझे बताई है जिसका पेज नहीं बना हुआ। तो फिर उसका पेज भी बनेगा, उसका कंटेंट भी लिखा जाएगा। जिसके पेजेस अवेलेबल है वो जस्ट ऑप्टिमाइज होंगे। ठीक है जी, अब इसको मैं आगे और एलाबोरेट कर देता हूं। अब आपने क्या करना है, आपने होम पेज उठाया, होम पेज पे मिसाल के तौर पे रीमॉडलिंग कॉन्ट्रैक्टर टेक्सास है, उन्होंने टारगेट किया, आपने रीमॉडलिंग कॉन्ट्रैक्टर टेक्सास के कीवर्ड सर्च। अब ये कीवर्ड सर्च आप कहाँ से सीखेंगे? मेरी यूट्यूब की वीडियो है कीवर्ड सर्च की, वो देख। ठीक है जी, ऐसे करते करते आप सब की कीवर्ड सर्च कर लेंगे। ठीक है जी, अब आप एक शीट बनाएंगे, एक और शीट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ठीक है, उसमें ये यूआरएल सारे कॉपी कर देंगे, उसके अगेंस्ट एक कॉलम में आप ये कीवर्ड्स डाल दें कि ये यूआरएल इस कीवर्ड के अगेंस्ट है, ये यूआरएल इस कीवर्ड के अगेंस्ट है। मैं रिपोर्टिंग भी पैरेलल आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे चलें। जब आप ऑन पेज कर, जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो आप प्रीवियस मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो न्यू पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन आप डालेंगे वो भी आप उस शीट पर नोट करेंगे। इससे मुराद ये है कि क्लाइंट को आप बताएंगे मैं नहीं दिखा सकता इरफान और रहमान कोई भी शीट, ठीक है, मुझे बीच में इंटरप्ट ना करें। ठीक है जी, इससे क्लाइंट को आप क्या बताएंगे कि भाई पहले आपका ये काम था, अब मैंने आपको सुधार के ये पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कर। ठीक है, दूसरी बात, अब आप कंप्लीटली वन बाय वन पहले होम पेज को उठाएंगे, कंप्लीटली उसकी ऑन पेज करेंगे, फ्रॉम लोगो टू द ईयर, जो डिस्क्लेमर होता है नीचे साथ बना, पूरा पेज आप ऑप्टिमाइज करते हैं। कि आप कहां से सीखेंगे ये? एसईओ थिंक्स बाय पाथ पे जाए, वहां पे जाकर सीखें। ठीक है, पूरा पेज आप ऑप्टिमाइज करेंगे, ऐसे सेकंड सर्विस पेज, तीसरा सर्विस पेज, चौथा सर्विस पेज, सारा। अब इनको ऑप्टिमाइज करते हुए क्या ख्याल रखना है कि आपने जो कीवर्ड सर्च की हुई है उनके कीवर्ड्स आपने इनमें इंजेक्ट करने हैं, कंटेंट को थोड़ा सा बेहतर करना है, कॉल टू एक्शन को बेहतर करना है, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ पूरी सीरीज। ठीक है जी, ये आपकी कंप्लीट पेजेस की ऑन पेज रहेगी। इसी तरीके से आपने पोस्ट जो आर्टिकल्स है उनकी भी ऑन पेज कर लेंगे। हम हो गए दो। ठीक है जी, अब आ जाती है वेबसाइट की ऑन साइट। ऑन साइट में क्या होता है? ऑन साइट में आपने देखना है कैनोनिकल जो एचटीटीपीएस है वो एक वर्जन पे रिडायरेक्ट हो रहा है। गूगल सर्च कंसोल इंस्टॉल करना है, गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है, बिग वेब मास्टर टूल इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इंस्टॉल करती हैं। नहीं, अगर इंडेक्स नहीं है तो कर सकते हैं, अगर चल रहा है यूआरएल की डिस्कशन तो मैंने ऑन पेज में की हुई है, वो आप देख लीजिएगा। अब सवाल बीच में ना करें, सवाल एंड पे लूंगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये किस्सा कंप्लीट हो, ऑन साइड आपने कर ली सारी, आपने देख ली कोई इंटरनल लिंकिंग आपकी ठीक है, और आपका सारा जो पैटर्न है वो ठीक है, इंडेक्सेबल है, वेबसाइट बिल्कुल इजी, स्पीड आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, इमेजेस कंप्रेस्ड होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ सीरीज में, जो मेरी सीरीज आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे ऑन साइट होगी, ऑन पेज भी होगी, ऑन साइट, ये यहाँ पे आपकी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इसी महीने में, पहले महीने में आप जीएमपी की तरफ जाए। अब जीएमपी में आप क्या करेंगे? जीएमपी को ऑप्टिमाइज करेंगे। अभी इस मंथ तरफ आपको ऑप्टिमाइजेशन देनी है पहले महीने। पहले महीने में आप जीएमपी में डिस्क्रिप्शन मेंटेन करेंगे, कैटेगरीज को, कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे। उसके बाद आप कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद आप सर्विसेज को ऐड करेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ये सारी जीएमपी डिस्क्रिप्शन, जीएमपी ऑप्टिमाइजेशन की जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये हो गया जी पहला महीना। इसमें आप इंडेक्सिंग भी देखेंगे, आपके सर्विसेज पेजेस इंडेक्स होते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज पॉइंट था, वो पॉइंट ये था कि एक आपने सर्विस क्लाइंट ने बताई, उसका पेज नहीं, तो आप उसका कंटेंट लिखवाएंगे, डिजाइन करवाएंगे पेज सेम टाइप का जैसे पहले हुए हैं, और उसको, उस कंटेंट को उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, और ये भी उस कैंपेन का पार्ट बता देंगे। अब जो क्लाइंट का डाटा था, उस क्लाइंट के डाटा के साथ आपने अपने आप को अलाइन कर लिया। अलाइन करने से मुताबिक क्या है कि आपने
जो क्लाइंट की सर्विसेज बताई थी वो आपने कर ली, जो आपकी वेबसाइट के साथ जो आपने डाटा मैच करता था वो हो गया, कीवर्ड सर्च हो गई, आपको सब पता चल गया कि मैंने इन इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, इन इन चीजों के ऊपर रैंक। अब सेकंड मंथ में आप क्या करेंगे? सेकंड मंथ में आप शुरू करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, एक टॉपिकल अथॉरिटी मैप बना लेंगे वेबसाइट का। ठीक है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स का मैप बना लेंगे। अब वो आपने क्लाइंट के साथ कितने तय किए हैं पर मंथ, वो आपकी बजटिंग के ऊपर है। कभी आप 2 तय करते हैं, कभी आप 4 तय करते हैं। अगर आप क्लाइंट आपको कहता है कि आप, ठीक है जी, अब अगर आप क्लाइंट आपको कहता है कि आप जो भी चीजें हैं, अ, जो भी क्लाइंट के साथ डाटा आपका तय हुआ होता है, क्लाइंट के साथ ये भाई मैंने 2 आर्टिकल करने हैं, 4 आर्टिकल करने हैं, 5 आर्टिकल करने हैं, वो आप क्लाइंट के साथ तय करते हैं। उस हिसाब से आप जितने महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इनिशियली मेरा जो होता है वो 4 महीने से लेकर 6, ये एवरेज है। इसके बाद वो 1 साल तक भी चलता है, 3 साल तक भी चलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आप कितना अच्छा काम करके देते हैं। ठीक है जी, ये पहली बात। ये आपने इंफॉर्मेशन प्लान बना देना, ये राइटर को दे देना, राइटर ने राइटिंग शुरू कर देनी है, बट राइटर को समझा देना है ये बिजनेस का नेम है, ये इसकी सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंगली ये कंटेंट लिखा जाएगा ताकि वो इन सर्विसेज के कीवर्ड्स को भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल में डाले, चला के इंटरनल लिंकिंग आपकी बेटर हो सके। ठीक है जी, आगे चले। उससे आगे जी जीएमपी ऑप्टिमाइज हो गई। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को साथ चलाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद क्या है जी? सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुराद है आपकी पिंटरेस्ट, ट्विटर, फेसबुक, इनको आप पैरेलल चलाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप कुछ प्रोफाइल लिंक्स बना लेंगे। ठीक है, अब आपने, मैंने आपको ऑफ पेज का जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था, प्रोफाइल लिंक्स बताए थे, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, वेब 2.0, हाई अथॉरिटी फोरम्स, रेलेवेंट फोरम्स, गेस्ट पोस्ट। अब आप इनको इक्वली डिवाइड करें 2 से 3 महीनों में, और तीसरे महीने या चौथे महीने से आपने गेस्ट पोस्ट देना शुरू कर देना। ठीक है, मिसाल के तौर पे 1 महीने में आपने प्रोफाइल बनाई, इमेज बनाया, वीडियो, डॉक्यूमेंट बना दिए, अगले में हाई अथॉरिटी फोरम्स बना दिए, उसमें मैप एम्बेड बना दिए जीएमपी के लिए, जीएमपी की बैकलिंकिंग कर दी। और इसमें एक चीज ऐड करनी है पहले महीने से ही कि आपने हर वीक में गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 2 से 3 अपडेट्स पब्लिश करनी है। अपडेट्स वो मैंने जीएमपी के ऑप्शन में सेशन में अच्छे से बताई हुई है आपको। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये कंप्लीट चीज यहाँ पे करनी है। अब आगे आते हैं। तीसरा महीना कंप्लीट हो गया, आपने जो भी लिंक्स बना सकते हैं ऑफ पेज में जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आप बना देंगे। अब आ जाते हैं, अब देखेंगे थोड़ी बहुत रैंकिंग में फ्लक्चुएशन, इंप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, इंडेक्सिंग हो गई होगी। साथ के साथ आपने ये करना है, जो जो लिंक आप बना रहे हैं कोशिश करें कि वो आपका जो लिंक है वो इंडेक्स, कोशिश करें लिंक सिर्फ वो बनाए जो कि इंडेक्स। उसके बाद आप चौथे महीने से आ जाएंगे। चौथे महीने से आप ये करेंगे कि आप गेस्ट पोस्ट देना शुरू कर दें या निश एडिट। इसमें ये होगा, गेस्ट पोस्ट और निश एडिट से पहले पहले आप कंपटीटर एनालिसिस भी कर लेंगे कि भाई मेरा कंपेटिटर जो रैंक कर रहा है वो किस टाइप के बैकलिंक्स ले रहा है, कितने उसके आर्टिकल्स हैं, वो बड़ा ब्रांड है कि छोटा ब्रांड है। वो सारी चीजें जब आप करके रख देंगे तो आपके लिए पूरा एक हो जाएगा सर। अब आ जाते हैं जी, ये 6 महीने का प्लान आपने एग्जीक्यूट कर दिया, मसला ये हो गया। अब रिपोर्ट कैसे करें हर मंथ? सबसे बड़ा मसला ये भी आता है कि अब क्लाइंट को रिपोर्ट क्या करें। पहले महीने में तो भाई आपने जो शीट बनाई है कीवर्ड सर्च की, ऑन पेज की, ऑन साइट की, और इंडेक्सिंग रिपोर्ट्स, ये सारी आप उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या शीट में डाल के आप उसको दे दें, दैट इज इनफ। नेक्स्ट मंथ से आप उसको बैकलिंक शीट भेजेंगे, आप उसको आर्टिकल्स भेजेंगे जो आपने पब्लिश किए, उनके यूआरएल्स भेजेंगे। उसके बाद आप उनको जो मूवमेंट हो रही है कीवर्ड्स की वो भेजेंगे, जो मेन कीवर्ड्स आपके साथ, आपके उसके साथ तय हुए हैं उनकी मूवमेंट भेजेंगे। उसके लिए सर्च रोबोट है, $4 से $5 महीने का लगता है, वो ले लो, बहुत है। 70-75 कीवर्ड उसमें आ जाता है, जब $4 से $5, 4.99 यानी कि $5 लगते हैं, वो लेके उस पर सेटअप कर लो। ये मैं पहले बता चुका। सर्प रोबोट, सर्प रोबोट, ठीक है, वो लेके चला। इस तरीके से आपका 6 महीने का चल, हर महीने आपकी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आपको दिखानी है, कि इस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, अब कुछ इसमें कॉम्पेटिटिव टर्म होते हैं, कॉम्पेटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, उनका भी ड्यूरेशन ये होता है कि उनका ड्यूरेशन 6 महीने में वो रैंक नहीं हो सकता। जैसे प्लम्बिंग है, 6 महीने में नहीं आते, समटाइम्स आ जाते हैं लेकिन यूजुअली नहीं आते।
उसका टेन्योर जो 8 से 10 महीने बढ़ेगा, और उसका फिर उस एग्रेसिव टोन में ही काम करेंगे आप, उस एग्रेसिव टोन में ही आप काम करेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये काम आया, काम को एनालिसिस किया, और ये इंप्रूवमेंट जो आपके साथ है ना, आप एग्रेसिव ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें कि क्लाइंट आ गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। कुछ कीवर्ड्स कॉम्पिटिटिव होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, उसको टाइम लगता है, तो उसको टाइम दिया था। गूगल भी आपको टाइम देता है, और अच्छे से स्ट्रेटेजी को इसी तरीके से जैसे पढ़ाया गया है वैसे आप उसको बनाएंगे, आपको रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रिजल्ट समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट कम हो रही होगी, लेकिन आप देख लोगे कि क्लाइंट को लीड आ रही होती है, आपके लॉन्ग टेल वेरिएशंस रैंक हो रहे हो, तो क्लाइंट उससे भी खुश होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे दूं कन्वर्जन के लिए, क्लाइंट कन्वर्जन के लिए, कि भाई आप अपनी रैंकिंग, आप अपनी एसईओ बाद में बेचा करो, पहले क्लाइंट को वैल्यू ऐड किया करो कि क्लाइंट का पैसा डबल होगा, क्लाइंट को लीड्स आएंगी, क्लाइंट को बिजनेस आएगा। क्लाइंट अभी 50 लीड्स ले रहा है, आपके एसईओ के बाद कम से कम उसको 70 लीड आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज मद्देनजर रख के आप क्लाइंट को कन्वर्ट किया करो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, अब मैंने डॉट्स को कनेक्ट कर दिया है कि आप आराम से एक प्यारी सी अच्छी सी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटजी को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने आज डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। इसमें एक नई चीज ये थी, ऑन बोर्डिंग डॉक्यूमेंट, मैंने उसमें पोस्ट किया था, वो मैंने आज आपको समझा दिया है। अब आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें और अपने टेम्पलेट्स बना के लोकल एसईओ को आगे लेकर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।